इसके चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए अब बातचीत करते हैं निफ्टी के बारे में कि 24 फरवरी को निफ्टी में क्या लेवल आ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी ने भी 350 पॉइंटों से के आसपास में नीचे जाके क्लोजिंग दी है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, पिछले 2 दिनों से मार्केट बंद है, लेकिन पिछले फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट काफ़ी नेगेटिव रही है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मंडे के दिन जरूर रहेगा। अब मंडे की ये वीडियो को ध्यान से देखेगा और हो सके तो शेयर जरूर करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। क्यों यूएस मार्केट, ध्यान रखिएगा, 2 खबर है इस टाइम मार्केट के अंदर जो पिछले 2 दिनों से चल रही है और हमारे मार्केट बंद है, तो उसका रिएक्शन मंडे को जरूर मिलेगा। सबसे पहले खबर, यूएस मार्केट के अंदर, यूएस का मार्केट ऑलमोस्ट 1.5% से ऊपर के अंदर इसके अंदर गिरावट आई है। और दूसरी खबर, आरबीआई ने हमारे मार्केट्स के अंदर कैश फ्लो का अनाउंस करा है। एक खबर तो नेगेटिव है जो ग्लोबल न्यूज़ है और एक खबर पॉजिटिव है जो आरबीआई की तरफ से है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आरबीआई की तरफ से 2 बार भी पहले ऐसे किया जा चुका है। उसको तो मार्केट ने अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया था, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। लेकिन इस बार जो आरबीआई ने फिर से अनाउंसमेंट करी है कि वह फिर से मनी फ्लो करेगा मार्केट के अंदर। हो सकता है कुछ रिस्पॉन्स आए मार्केट का पॉजिटिव साइड, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ आने के बाद वो फिर से मार्केट इसको पचा दे और मार्केट इसको बहुत ज़्यादा रिएक्शन ना ले पॉजिटिव साइड की तरफ में। तो मंडे को ध्यान रखिएगा, मंडे के लेवल्स बहुत क्रूशियल रहेंगे। एकदम शार्प अप्रोच मत रखिएगा मंडे के दिन, वजह वो हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं अपसाइड की तरफ में। अपसाइड के लिए मार्केट को 49,050 का लेवल निकालने दीजिएगा और फिर इसका नेक्स्ट लेवल 49,200 का और फिर 49,400 का लेवल हो सकता है। अगर अब बातचीत करते हैं गैप अप के बारे में, हालांकि इसके चांस 20% ही है कि ग्लोबल न्यूज़ की वजह से, लेकिन फिर भी हमें मार्केट है सारी चीज़ें बात करके रखनी चाहिए। अगर मान के चलिए मार्केट 49,000 के आसपास में ही गैप अप ओपन कर जाता है तो हमें क्या करना है, तब हमें एकदम बाइंग साइड नहीं जाना है बिल्कुल ही। सबसे पहले इसको यहाँ पे सस्टेन करने दीजिए, आधा से 1 घंटा इसको टाइम निकालने दीजिए। फिर इसके बाद ये दोबारा इन लेवल को निकालता है तो अब आप री एंट्री करिएगा, नहीं तो बहुत तगड़े स्टॉप लॉस लग जाएंगे। चलिए तो अब बातचीत करते हैं सेल साइड के बारे में, यानी पुट साइड के लिए। नीचे मार्केट अगर नीचे जाता है तो अगर मार्केट इन्हीं 48,900 के पास में ही ओपन करता है तो हमें 48,900 का लेवल एज अ रेड कैंडल के तौर पे निकालना होगा 15 मिनट चार्ट के अंदर। और फिर हमारा फर्स्ट मूव 48,700 का, सेकंड मूव 48,500 का, और अगर 500 का लेवल भी निकाल देता है तो ये 48,300 का। लेकिन ध्यान रखिएगा 300 का लेवल काफ़ी ही एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट जरूर करेगा। तो बाइंग साइड पुट साइड में इतना ही। और अगर गैप डाउन ओपन कर जाता है जिसके साथ चांस 80% है, ध्यान रखिएगा, जिसके चांस 80% है गैप डाउन ओपन होने के ग्लोबल मार्केट की वजह से। और फिर क्या हो सकता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मान के चलिए मार्केट 48,500 के आसपास में गैप डाउन ओपन कर जाता है तो फिर हमें इसमें ध्यान रखिएगा सेल साइड में, पुट साइड में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये जरूर ध्यान रखिए पुट साइड में ना जाके इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस ज़्यादा होंगे और फिर ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा। जो इसका रेजिस्टेंस, जो इसका सपोर्ट लेवल था, फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। मान के चलिए 48,500 के आसपास में गैप डाउन ओपन कर जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस 48,700 और फिर सेकंड रेजिस्टेंस इसका 48,900 का रहेगा। और यह भी हो सकता है तीसरी कंडीशन में मार्केट इतने बड़े गैप डाउन के बाद में मार्केट एक साइडवेज के तौर पे चला जाए और आपको कोई पॉइंट ना दे, तो ध्यान से काम करिएगा। मंडे को पहले ध्यान रखिए गैप अप और गैप डाउन की पोजीशन जरूर देखिए। अगर मार्केट इन लेवल के आसपास में ही ओपन करता है तब तो ठीक है, लेकिन गैप अप और गैप डाउन के अंदर हमें इस मार्केट को ध्यान से काम करना है, तब हमें ज़्यादा जगह नहीं देगा काम करने के लिए। तो बैंक निफ्टी में इतना ही, थैंक यू। तो अब बातचीत करते हैं निफ्टी के बारे में, लेकिन उससे पहले अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में कि ग्लोबल मार्केट के बारे में। ग्लोबल मार्केट में अमेरिका का बाज़ार पिछले फ्राइडे को ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास में इसने
गिरावट दर्ज करी है और ये काफ़ी बड़ी गिरावट है, जबकि किसी को भी इस चीज़ की अपेक्षा नहीं थी। और ध्यान रखिएगा हमारा मार्केट पिछले 2 दिनों से बंद है, तो हो सकता है मंडे को अगर हमारा मार्केट खोलेगा तो ध्यान रखिएगा अमेरिकी बाज़ार का सेंटीमेंट हमारी बाज़ारों पे ज़रूर पड़ेगा। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। तो अब समीकरण थोड़े से चेंज हो गए हैं। तो अभी तक जहां मार्केट लग रहा था कि इन्हीं लेवल्स के आसपास में ओपन हो सकता है, गैप डाउन होने की उम्मीद कम थी, लेकिन अब गैप डाउन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं। और अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट ध्यान रखेगा थोड़ा सा रिकवरी करेगा और फिर ये भी होने के चांसेस हैं कि मंडे को मार्केट एक साइडवेज के तौर पे भी क्लोज कर दे। तो आइए चलिए अब जानते हैं निफ्टी में क्या लेवल आ सकते हैं मंडे के दिन। सबसे पहले बातचीत करेंगे अपसाइड के लिए। अगर निफ्टी 22,825 का लेवल निकाल लेता है कि यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम इसने अपने आप को रेजिस्टेंस के तौर पे ये लेवल इसको मिला है, तो ये 22,825 के निकालने के बाद ये 22,880 के लेवल तक जा सकेगा। और अगर यह लेवल भी निकाल लेता है तो फिर 22,950 तक जा पाएगा अपसाइड के लिए। और बात करते हैं गैप अप में। गैप अप में अगर मान के चलिए 22,825 के ऊपर ही गैप अप ओपन कर देता है, जिसकी उम्मीद ऑलमोस्ट 10% है अमेरिकी बाज़ार को देखते हुए, तो 22,825 के ऊपर गैप अप ओपनिंग कर देता है तो हमें एकदम इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है। तो सबसे पहले इसको सस्टेन करने दीजिएगा, चाहे हमारे 10-20 पॉइंट छूट जाए, उसमें कोई जल्दबाजी मत करिएगा, उसके बाद ही एंट्री करिएगा। और अब बात करते हैं गैप डाउन के बारे में। अब बात करते हैं पुट साइड के बारे में। अगर मार्केट मान के चलिए गैप डाउन नहीं ओपन करता है और इसी 22,790-80 इसी के आसपास में ओपनिंग कर देता है मान के चलिए, तो हमें क्या करना है, तो हमें 22,750 का लेवल निकालने देना है पहले। और अगर यह लेवल निकाल जाता है तो फिर इसका नेक्स्ट लेवल 22,680 का और फिर 22,600 तक का रहेगा। लेकिन अगर मान के चलिए तो नॉर्मल कंडीशन में मान के चलिए गैप डाउन अगर ओपन करता है और जिसकी प्रोबेबिलिटी आज की तारीख में ऑलमोस्ट 70% बन गई है पिछले 2 दिन के ग्लोबल सेंटिमेंट्स की वजह से, उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि अब मार्केट गैप डाउन ओपन करेगा। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन करता है तो मान के चलिए 680 से लेकर 600 के लेवल पे भी मार्केट गैप डाउन ओपन कर सकता है। और एक बार अगर यह लेवल पे गैप डाउन ओपन कर गया तो एकदम इसमें पुट साइड में बिल्कुल मत एंट्री लीजिएगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ले, कि जो लोग 23,800 से बैठते हुए आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 1200-1400 पॉइंट गेन कर लेंगे, तो वो भी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे एक बारी के लिए। तो उन बातों की वजह से, और सबसे बड़ा फैक्टर आरबीआई ने कैश फ्लो का एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब मार्केट में वो लोग एक कैश फ्लो और करेंगे। तो उन दोनों सेंटिमेंट्स की वजह से मार्केट में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, जिस वजह से मार्केट थोड़ा सा हल्का होए और हल्के होने की वजह से इसमें फिर से बाइंग आ जाए इन लेवल्स पे। और अगर ये बाइंग आ जाती है तो फिर ये दोबारा मान के चलिए 600 पे गैप डाउन होने के बाद ये दोबारा 680 और 750 के लेवल तक जा सकेगा। लेकिन मंडे को अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन कर जाता है तो बहुत बड़ी उम्मीद मत रखिएगा उस दिन मार्केट से कि मार्केट उसके बाद बहुत ज़्यादा मूवमेंट देगा। हो सकता है साइडवेज के तौर पे भी काम करे। तो मंडे के दिन हो सके तो देखने मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, ना कि उसके साथ ज़्यादा खेलने की कोशिश करिए, नहीं तो मार्केट में हाथ जलने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो निफ्टी में इतना ही। थैंक